तो ये कुछ नया नहीं है, वही चीज है जो हम बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात भी करूं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब बस जो चीज आपको ध्यान में रखनी है सवाल करने से पहले, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला वही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है बट लेस देन इक्वल टू 1 होती है। या तो ए के एलिमेंट्स होंगे या फिर बी के एलिमेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के इक्वल हो। एक ऐसा ट्रायल जो कि कुछ आउटकम्स को प्रोड्यूस करता है। हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग? मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो आज के सेशन में हम ग्रेड 11 के वन ऑफ द इजीएस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में बात करने वाले। यार ये जो चैप्टर है आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और आप लोगों को बहुत आसान ये चैप्टर लगता है। एंड यस, ग्रेड 11th में भी ये बहुत इजी चैप्टर है, बट जब आप ग्रेड 12th में प्रोबेबिलिटी को पढ़ोगे, देखोगे तो आप बोलोगे यार ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो हम आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो बहुत ईजी पढ़ी है। और उस ग्रेड 12th की प्रोबेबिलिटी की हल्की फुल्की झलक आपको आज के इस सेशन में भी दिखेगी, जब आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉन्सेप्ट्स का यूज हो जाता है प्रोबेबिलिटी में। एंड 12th ग्रेड की प्रोबेबिलिटी तो यार अलग ही लेवल की है, लेकिन उसका जो बेसिक है वो आपका 11th ग्रेड की प्रोबेबिलिटी के साथ शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे सेशन आगे चलता जाता है तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता जाता हूं, तो एंड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो मेक श्योर एंड तक आप लोगों को बने रहना है। बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है अपने पास जो आज के इस सेशन में हमें कवर करने हैं। जैसे इवेंट्स हो गए, अकरेंस ऑफ इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स हो गया, अलजेब्रा ऑफ इवेंट हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सारी की सारी टर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी अप्रोच प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए विच इज एक्सोमेट्रिक अप्रोच, और कुछ एग्जाम्स पढ़ेंगे एंड फिर टाटा बाय बाय खत्म करके निकल लेंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीजें, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजों पे लेके जाता हूं कि प्रोबेबिलिटी जब हम बचपन में पढ़ते थे तो प्रोबेबिलिटी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, है ना, कि जैसे आज बारिश होने की कितनी संभावना है। मैंने अगर सिक्का उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आने के क्या चांसेस है, टेल आने के क्या चांसेस है, तो उन्हीं चांसेस को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। जैसे अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, लड़कों से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के कितने चांसेस है, जो कि मुझे तो पता है 0% चांसेस है, बट है ना, तो वही चांसेस क्या कहलाता है, वही चांसेस आपके प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो बचपन में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी इवेंट की, अभी हम इवेंट को और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इवेंट होता क्या है। जिस भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो उसका फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला हम बचपन में पढ़ चुके हैं, एंड अभी भी हमारे पास सिर्फ यही एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, जिससे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर हमने कुछ और चीजें पढ़ी थी यार कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो ग्रेटर देन 0 होती है बट लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है बट लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अगर मैं इसको परसेंटेज में पढ़ता हूं तो 0% से ज्यादा होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और 100% से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हमने ग्रेड 9th 10th 8th बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना जी? तो ये आप लोगों के पास क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब यहां पे ना आज के इस सेशन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कॉइन्स हो गए, कार्ड्स हो गए, बहुत सारी चीजों को समझेंगे। तो एक थोड़ा सा फिर दोबारा से मैं आपको बेसिक्स पे लेके चलूंगा, कॉइन्स के, कार्ड्स के, डाइस के केसेस करवाऊंगा, है ना, ताकि आप लोगों को मतलब बार बार चीजों को समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अपन लोग कॉइन्स की बात करेंगे। देखो, जब हम सिक्का उछालते
तो या तो आप एक कॉइन को टॉस करोगे या दो करोगे या तीन करोगे या चार करोगे, पांच करोगे, कितने भी कॉइन्स को आप टॉस कर सकते हो। सबसे पहले आप ये समझो कि इसके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे। इसके टोटल आउटकम्स बनते हैं बेटा 2 की पावर n। अगर एक सिक्का, और जहां पे n क्या है, n क्या है, n क्या है, n को आप ले सकते हो नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर कितनी बार आपने सिक्का उछाला, एक बार, दो बार, तीन बार, या कितने सिक्के आपने उछाले, इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपने एक कॉइन को उछाला तो आपके क्या आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर आपने दो कॉइन्स को उछाला, टॉस किया, या दो बार कॉइन्स को टॉस किया, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, है ना। ये आपने लोअर ग्रेड में पढ़ा है। फिर आपने लोअर ग्रेड में एक और चीज पढ़ी थी कि अगर मैं कॉइन्स को 3 बार टॉस करूं, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करूं, या 3 बार एक ही कॉइन को टॉस करूं, तो आपके जो आउटकम्स होते हैं वो क्या बनते हैं। तो यहां पे हमने इस तरीके से कुछ सीखा था। हेड 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 लिख लो, फिर हेड हेड, लास्ट में टेल लिख लो, फिर इस टेल की पोजीशन को शिफ्ट करो, फिर इस टेल को जब तक सबसे आगे नहीं आ जाता तब तक लिखो। इसी तरीके से आप टेल 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 लिखो, फिर टेल टेल हेड लिखो, फिर टेल हेड टेल लिखो, फिर हेड टेल टेल लिखो। ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हुआ करते थे आपके पास लोअर ग्रेड्स में, है ना, लोअर ग्रेड्स में। अच्छा, लेकिन अब अगर मैं बात करूं 4 कॉइन्स की, अगर मैं बात करता हूं 4 कॉइन्स की, है ना, 4 कॉइन्स, अगर आप 4 सिक्कों को एक साथ उछालोगे या 4 बार सिक्कों को उछालोगे तो आप किस तरीके से करोगे। तो देखो, हो सकता है आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, तो ध्यान से सुनना इसका क्या ट्रिक होता है। देखो, आपने सबसे पहले लिख लेना है 4 बार सिक्के उछाले, तो कितने आउटकम्स बनेंगे आपके पास, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, हालांकि इस पे सवाल उतने आते नहीं है, बट आप फिर भी सीख लो, है ना, कैसे। तो आपने क्या किया, 16 का आधा क्या होता है बेटा, 8 बार आपको हेड लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आपने हेड लिख लिया। फिर 8 बार आप टेल लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आपने टेल लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 8 का आधा कितना होता है, 4, तो 4 बार आप क्या लिखो, हेड लिखो, 1 2 3 4, 4 बार टेल लिखो, 1 2 3 4, फिर 4 बार हेड, 1 2 3 4, फिर 4 बार टेल, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 4 का आधा क्या होता है, 4 का आधा क्या होता है, 2 होता है। तो अब आप क्या करोगे, 2 बार हेड लिख लोगे, 1 2, 2 बार टेल टेल टेल, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। क्लियर। अब 2 का आधा क्या होता है बेटा, 2 का आधा होता है 1, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो इस तरीके से आप ये 16 आउटकम्स बना सकते हो कि अगर आपने 4 सिक्कों को एक साथ उछाला तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। तो कॉइन्स के ऊपर कोई भी सवाल आएगा, इन्हीं 4 चीजों में से बनकर आएगा, तो आपको सैंपल स्पेस बनाना या आउटकम्स बनाना आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। फिर दूसरी कहानी होती है यार डाइस की, डाइस की भी बात कर लेते हैं। तो डाइस में आप लोगों के पास 2 केसेस है, डाइस में आप लोगों के पास बेटा 2 केसेस है। या तो डाइस को आप एक डाइस को रोल करोगे तो वहां पे जो आउटकम्स बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 बनेंगे, बचपन से करते आ रहे। और एक होता है बेटा डाइस का केस, जब आप 2 डाइस को एक साथ रोल कर रहे हो या फिर 2 डाइस को अलग अलग आप लोग रोल कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में जो आउटकम्स बनते हैं बेटा क्या होता है, पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं ना 1 1, या ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 और 6, फिर 1 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 1, 3 के साथ 1 1 1 6, 1, फिर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 के साथ 2, 2 के साथ 2, 3 के साथ 2, 4 के साथ 2, 5 के साथ 2, 6 के साथ 2। तो आगे वाले में आप 1 2 3 4 5 6 लिख लो, ऐसे करते 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 लास्ट तक 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिए। और लास्ट वाले में क्या लिखना है आपको, 6 6 6, ऐसे में 1 2 3 4, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, है ना, 6 6
6 और 6, ये भी हमने बचपन में कहीं ना कहीं पे पढ़ा हुआ है, 2 डाइस का केस। तो यहां पे आपके पास टोटल आउटकम्स बन जाते हैं 36, यहां पे आपके पास बन जाते हैं टोटल आउटकम्स 6। तो ये 6 की पावर n, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक लास्ट केस आप लोगों के पास बचता है जो कि होता है कार्ड्स का, कि कार्ड्स के केस में आप लोगों के पास क्या क्या चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। तो अगर मैं बात करूं कार्ड्स की, तो कार्ड्स टोटल आपके पास कितने होते हैं मेरे भाई? 52 पत्ते होते हैं, है ना, 52 पत्ते होते हैं। बचपन में खेला होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, खेला तो खैर पता नहीं खेला नहीं खेला, बट पढ़ा जरूर होगा। अगर मैं इनके कलर की बात करूं तो बेटा 2 तरह के कलर के कार्ड्स होते हैं, 2 कलर के कार्ड्स होते हैं। एक होता है बेटा ब्लैक कलर के, है ना, और एक होता है बेटा रेड कलर के कार्ड्स। तो जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 26, और ब्लैक कलर के जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं बेटा 26, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इन कार्ड्स की, ब्लैक कलर के कार्ड्स की, तो ब्लैक कलर के 2 प्रकार के कार्ड्स होते हैं। एक को बोला जाता है बेटा स्पेड, है ना, जो कि होता है बेटा 13, और एक होता है बेटा क्लब, जो कि होते हैं आपके पास कितने? 13, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद रेड कलर के भी 2 प्रकार के कार्ड होते हैं बेटा। एक होता है हार्ट, जो कि होते हैं आपके पास 13, और एक होता है बेटा डायमंड, ठीक है, जो कि है आपके पास 13 पत्ते आप लोगों के पास ये होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अंदर और जाऊं तो आपके पास जो पहला कार्ड होता है वो होता है बेटा ए, सब में ए, और इस ए को बोला जाता है बेटा क्या? इस ए को बोला जाता है एस कार्ड्स। तो टोटल आपके पास एस कार्ड्स कितने हो गए? 4 हो गए। फिर ए के बाद बेटा जो आता है वो आती है आपकी गिनती, नंबर वाले कार्ड्स जो आते हैं, जैसे 2, 3, ऐसे करते करते 10 तक आपके पास नंबर हो जाते हैं हर जगह। 2, 3 ऐसे करते करते 10 तक नंबर हो जाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास आता है बेटा जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, हर कार्ड में जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन और किंग। अब इन कार्ड्स को क्या बोला जाता है? इन कार्ड्स को बोला जाता है बेटा, इन कार्ड्स को बोला जाता है क्या? फेस कार्ड्स। इन कार्ड्स को बोला जाता है फेस कार्ड्स। और ये जो फेस कार्ड्स आप लोगों के पास है, ये जो फेस कार्ड्स आप लोगों के पास है, इन फेस कार्ड्स को बोला जाता है क्या? मतलब ये तो फेस कार्ड्स है, और ये टोटल कितने हो जाते हैं आप लोगों के पास? 12 फेस कार्ड्स हो जाते हैं, है ना। 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो 12 ये आपके पास क्या हो गए? फेस कार्ड्स। अगर मैं कलर के बारे पे अब आपसे पूछेगा कैसे कि आपको ये बताना है कि ब्लैक कलर के कितने फेस कार्ड्स है, ब्लैक कलर के कितने फेस कार्ड्स है, तो आप देखोगे यार ब्लैक कलर के 3 इधर, 3 इधर, 6 फेस कार्ड्स है। तो ये चीजें आपको कार्ड्स की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो मुबारक हो, आज से आप पत्ते खेलना शुरू कर सकते हो। चीजें सिखा दी आपको, खेलना नहीं सिखाया, बस बारे में बताया है, कहीं बोल दो मास्टर साहब ने सिखाया है, ठीक है जी। चलो, अब यहां पे आप लोगों के पास कुछ बेसिक से टर्म्स है, एक बार उन टर्म्स को भी देख लेते हैं, एंड उसके बाद अपन लोग अपने इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उन पे मूव ऑन कर लेंगे, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत इजी चैप्टर है, 1 घंटे में लगभग ये प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है कि एक ऐसा ऑपरेशन या फिर एक ऐसा ट्रायल जो कि कुछ आउटकम्स को प्रोड्यूस करता है, जहां पे आपके पास कुछ आउटकम्स निकल कर आते हैं, जैसे कुछ रिजल्ट, जैसे आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ हरा वो डाला, नीला वो डाला, लाल कलर निकल के आ जाता है ना, कुछ ऐसा, है ना। तो ऐसे इसको एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, जहां पे आपके एक ऐसा ट्रायल, एक ऐसा प्रोसीजर जहां पे आपके पास कुछ आउटकम्स प्रोड्यूस होकर निकल कर आते हैं, उसे एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस, जिस भी एक्सपेरिमेंट की आप बात करते हो तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसे सैंपल स्पेस बोला जाता है। जैसे अगर मैं सिक्का उछालूं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये कितने सैंपल स्पेस बन गए? 2 सैंपल स्पेस बन गए, हेड और टेल का। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके सेट को आप सैंपल स्पेस बोलते हो, है ना, हेड कॉमा टेल यहां पे, ठीक है जी, इस तरीके से। चलो आगे अगर मैं बात करूं सैंपल स्पेस के बाद आप लोगों के पास क्या है? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं, फेवरेबल आउटकम्स होता क्या है? फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जिस भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो वो उस सैंपल स्पेस में कितनी बार आया है ना। जैसे अगर मान लो मैंने डाइस को रोल किया, है ना, व्हेन वी रोल 2 डाइस द पॉसिबल फेवरेबल आउटकम ऑफ द गेटिंग सम नंबर ऑन 2 डाइस एज 4। अब दोनों डाइस पे
जो सम होगा उनका सम कितना होना चाहिए 4। तो एक 1,3 आएगा, एक 2,2 आएगा, एक 3,1 आएगा, और कोई आएगा और कोई नहीं आएगा। तो 36 में से कितने ऐसे फेवरेबल आउटकम हो गए जिनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3। ठीक है बड़े भैया। ये फिर आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके जो आउटकम्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सबके लिए सेम होता है। एक बारी को एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे अगर मैं डाइस को रोल किया तो सबके लिए जो टोटल आउटकम्स होंगे, जो सैंपल स्पेस होगा वो वेल डिफाइंड होगा। 1 2 3 वेल डिफाइंड हमने सेट्स में पढ़ा था ना, क्या होता है वेल डिफाइंड, है ना, क्या होता है, जो सबके लिए सेम हो, जो सबके लिए सेम हो। तो जो सबके लिए जिसके आउटकम्स सेम हो उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते। फिर आता है आप लोगों के पास इवेंट। जिस भी इवेंट की, जिसकी आप, जो इवेंट को बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो जिस भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो आपको सैंपल स्पेस से पिक करना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया तो इसका सैंपल स्पेस बना ये। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, 1 हेड की, जहां पे क्या हो, सिर्फ एक हेड हो। तो एक हेड, तो मेरे पास इवेंट क्या हो जाएगा, ई मेरा कोई इवेंट है जिसमें मेरे को क्या करना है, एक हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास एक हेड कहां पे, हेड टेल वाले में है, और एक हेड कहां पे, टेल हेड वाले में। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इवेंट बन जाएगा। मतलब ये फेवरेबल आउटकम्स है, बट इवेंट क्या है मेरे पास, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट की। तो 4 प्रकार के इवेंट्स आप लोगों को पढ़ना है। एक बेटा इम्पॉसिबल, एक श्योर, एक सिंपल और एक कंपाउंड इवेंट। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि सैंपल पॉइंट्स कुछ होते हैं। सैंपल पॉइंट्स, जैसे मान लो आपके पास ये सैंपल स्पेस है। अब इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसके सैंपल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 4 सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। इसके सैंपल, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही उसके क्या कहलाते हैं, सैंपल पॉइंट्स कहलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की, है ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट में मुझे तुम लोगों की कोई कहानी याद आती है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के चांसेस कितने हैं। अरे भैया क्यों पूछ रहे हो बार बार, क्यों दर्द दे रहे हो, है ना। तो 0 है बेटा, 0 है ना। तो ऐसे इवेंट जो पॉसिबल ही ना हो, तो जैसे तुम्हारे साथ है, पॉसिबल नहीं है कि बनेगा कोई, बनेगी कोई। ठीक है जी। तो तुम्हारा जो मतलब जो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसे इवेंट्स को इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। अब श्योर इवेंट्स क्या होते हैं, श्योर इवेंट्स ऐसे इवेंट होते हैं, श्योर इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1, जिनके चांसेस 100% होते हैं कि वो होगा ही होगा। जैसे मतलब सॉरी, इम्पॉसिबल इवेंट का मैं अगर असल एग्जांपल दूं, वो गर्लफ्रेंड वाला नहीं है मेरे भाई, है ना, हो सकता है किसी की हो। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल होता है जैसे आपने एक डाइस रोल किया। तो डाइस रोल किया तो 1 2 3 4 5 6, है ना, ये आउटकम्स हुए आपके। अब मैं बोलूं कि कोई ऐसा नंबर जो 10 से बड़ा हो, 2 डिजिट का नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें कोई 2 डिजिट का नंबर है नहीं, तो फेवरेबल आउटकम 0 हो गए, टोटल आउटकम 6 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0, है ना। अब श्योर इवेंट क्या होता है, जिसके चांसेस 100% हो। जैसे अगर तुम्हारी क्लास की कोई लड़की है तो क्या उसको कोई लड़का पसंद करता होगा या नहीं करता होगा, कोई एक, ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों को तो कोई ना कोई तो पसंद करेगा ही करेगा। तो बेचारे हम जैसे लड़के किस्मत के मारे जिनको कोई पसंद नहीं करता, क्या करें, लड़के हैं ना, जिंदगी ऐसी है हम लोगों की, कोई पसंद नहीं करता, बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। लेकिन ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और यही लड़के फिर जब आगे चल के आग लगा देते हैं ना दुनिया में, आग मतलब वो वाला आग नहीं, मतलब कुछ फोड़ते हैं लाइफ में, फिर उनके पीछे लाइनें लग जाती है, तो वही लड़का बनना है तुम्हें। ठीक है, तो श्योर इवेंट्स क्या होते हैं, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 100% हो। जैसे अगर मैं इसी केस की बात करूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या। अब ये भी 7 से छोटा है, ये भी 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 छोटा। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6, टोटल आउटकम्स है आपके पास 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1। प्रोबेबिलिटी 100% चांसेस है कि जो भी नंबर आएगा वो 7 से छोटा होगा। फिर उसके बाद आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट होता है, सिर्फ एक सैंपल पॉइंट होता है। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल आए।
अब मैं ये निकालना चाहता हूं हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, एक सैंपल पॉइंट। तो एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो, सिर्फ एक सैंपल पॉइंट, और कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो। जैसे इसी डाइस की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कौन कौन से सैंपल पॉइंट हो जाएंगे, 4 भी 3 से बड़ा है, 5 भी 3 से बड़ा है, 6 भी 3। तो जब आपके पास एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हो जाते और पूरे के पूरे सैंपल स्पेस से कम सैंपल पॉइंट होते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट। तो बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है जी। अच्छा, इम्पॉसिबल, श्योर, सैंपल, सिंपल सब बता दिए मैंने आपको। फिर आता है बेटा आपके पास अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, कि इवेंट्स के केस में अलजेब्रा कैसे काम करता है। सबसे पहले आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपने पढ़ी हुई है। कहां पढ़ी है आपने, सेट्स में पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मान लो ए कोई इवेंट है आपके पास, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है आपके पास, नॉट ए, विच इज नॉट ए, जो ए से अलग हो। जैसे अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम के फॉर्म में, तो ये मेरा सैंपल स्पेस है, ये मेरा कोई इवेंट है जो ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस से अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, जो कि ए नहीं होगा। अभी आगे सवालों में करोगे तो और डेप्थ में समझोगे, है ना। बाकी वैसे ये वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं सेट्स में। फिर आता है बेटा इवेंट ए और बी। ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, जिसमें जैसे मान लो इसको हमने कैसे समझा था कि कोई एलिमेंट है इसमें एक्स, और ये एक्स क्या होना चाहिए, ए से बिलोंग करेगा और या तो फिर किससे बिलोंग करेगा, बी से। तो एक ऐसा इवेंट जिसमें या तो ए के एलिमेंट्स होंगे या फिर बी के एलिमेंट्स होंगे, तो वो ए यूनियन बी या फिर ए और बी। फिर आता है ए एंड बी। एंड के केस में हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट एक्स जो कि ए से भी बिलोंग करेगा एंड बी से भी बिलोंग करेगा। तो अगर मैं बात करूं ए एंड बी, ये वाला जो जिसमें दोनों के एलिमेंट्स आते हो, तो वो आपके पास कहलाता है। फिर आता है आपके पास ए, द इवेंट ए इज ए बट नॉट बी, यानी कि ए तो है पर बी नहीं है, तो यानी कि ए माइनस बी, जिसमें ए के एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे बट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये सारा कुछ हम सेट्स में पढ़ चुके, नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने, ठीक है जी। अब कुछ सवालों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दो और प्यारे प्यारे से इवेंट्स पढ़ेंगे अपन लोग, विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जब आपके पास दो इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स वो बनाए, डिसजॉइंट इवेंट्स हो, है ना, डिसजॉइंट इवेंट्स हो, तो उनको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है मेरे भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे अगर मान लो आपके पास 52 पत्ते हैं, तो एक रेड कार्ड एंड एक क्लब आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब अगर मैं इनकी बात करूं, मैंने कहा कि वो रेड भी होना चाहिए और वो क्लब भी होना चाहिए, पर क्लब तो ब्लैक कलर का होता है। तो ए कोई इवेंट है जो मैंने बोला है कि रेड कलर का होना चाहिए, और बी कोई इवेंट है जो क्या होना चाहिए, क्लब होना चाहिए। तो अब आप बोलोगे यार रेड भी हो और क्लब भी हो, तो मैं तो कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि क्लब तो ब्लैक कलर का होता है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए, क्योंकि फाई आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के इक्वल हो, सैंपल स्पेस के इक्वल हो, ठीक है जी। चलो, जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो। अब कुछ सवालों पे चर्चा कर लेते। तो जैसे ये है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एलिमेंट्री इवेंट और आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस W1 W2 W3। ये आपके पास बेटा कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स दिए गए हैं, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं कि एक ही सैंपल स्पेस के अंदर जब सारे के सारे इवेंट्स को हम काउंट करते हैं, तो इनको प्रोबेबिलिटी होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो क्या कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है, पहली चीज तो ये। और अगर किसी प्रोबेबिलिटी में अलग अलग इवेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्री इवेंट्स है, तो उन सभी इवेंट्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं लेस देन, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो यहां पे पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब अगर मैं इनका सम देखूं, सबका सम 0.1 0.23 हो गया, और 3 7 9 हो गया, 9 हो गया, 4 9 10,
इन सबका सम अगर आप करोगे तो 1.0 आएगा आपके पास। तो ये दोनों कंडीशन सबका सम 1 के इक्वल हो गया और सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी तो है, इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी तो है बट 1 से छोटी भी है, 0 से बड़ी भी है और 1 से छोटी भी है। अब अगर मैं फोर्थ वाला केस देखूं तो 1/14 लेस देन 0 है, 2/14 लेस देन 0 है, 3/14 लेस देन 0 है, 4/14 लेस देन 0 है, 5/14 लेस देन 0 है, 6/14 लेस देन 0 है। लेकिन 15/14 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 लेस देन 0 कह रहा हूं, लेस देन 1 है, ये बाकी के सारे लेस देन 1 है, लेकिन ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.0 समथिंग। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये पहली ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का कोई केस नहीं हो सकता, ठीक है, जो ये पूछ रहे हैं। अच्छा, ये असाइनमेंट वैलिड नहीं होगा। अगर मैं इस असाइनमेंट की बात करूं तो ये देखो लेस देन 1 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 लेस देन 1, सारे के सारे या तो 1 से छोटे हैं या तो फिर 1 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन सबका सम देखूं 7 और 6 13, तो ये यहीं पे 1.3 हो गया, 1.3 फिर 5 फिर, तो ये क्या हो रहा है सारे के, इनका अगर मैं सम करूंगा तो वो क्या है, ग्रेटर देन 1 आएगा। जैसे इनको अगर मैं देखूं तो 0.3 0.6 1 और 1.5 1.5 2.1 2.1 और 2.8 आ रहा है शायद, अगर मैं इनका सम करूं 2.8 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट ये वाला भी वैलिड नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूं तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 है, 1/7 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, और सबको ऐड करूंगा 1/7 1/7 1/7, तो इनका सम भी कितना आएगा 1। तो ये दोनों कंडीशंस को वैलिडेट कर रही है, तो इसका मतलब ये वाला असाइनमेंट भी प्रोबेबिलिटी का केस होगा। बहुत बेसिक सा सवाल था, ठीक है बड़े भाई। चलो अब ये सवाल देखो क्या कहता है, ये सवाल देखो क्या कहता है, कहता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम, we say A as the event of receiving at least 2 head। देखो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बना लेना है। 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, तो आपके सैंपल स्पेस में क्या होगा, हेड 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 होगा, हेड हेड टेल होगा, हेड टेल हेड होगा, या फिर टेल हेड हेड होगा, है ना, या फिर टेल 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 होगा, या फिर टेल टेल हेड होगा, या फिर टेल हेड टेल होगा, या फिर टेल हेड टेल टेल होगा। ये आपके सैंपल स्पेस बन गए। अब इन सैंपल स्पेस में उसने कुछ बातें बोली है, कुछ इवेंट्स दिए हैं। आपको बोला गया है क्या कि ए कोई इवेंट है, ए कोई इवेंट है, ए एज द इवेंट ऑफ रिसीविंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड कहां पे है आपके पास, देखो कम से कम 2 हेड, 2 से कम नहीं होने चाहिए पर 2 से ज्यादा तो हो सकते। ग्रेड 10th में ऐसे सवाल किए थे। कम से कम 2 हेड, 2 से कम, देखो 2 हेड 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 से कम क्या होता है, 1 हेड होता है, पर 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं ना, ऐसे समझो। उसने बोला 2 से कम नहीं पर 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो जहां पे 3 हेड होगा वो भी केस हम कंसिडर करेंगे। तो हेड 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 वाला भी आएगा यहां पे, इसके फेवरेबल आउटकम्स में 2 हेड वाला तो कंसिडर करना ही है। हेड टेल हेड आएगा और टेल हेड हेड आएगा, लेकिन ये इनमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इनमें सब में 1 हेड या फिर 0 हेड है ना, 0 हेड वाला भी केस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसने क्या बोला है, दूसरा जो आपके पास इवेंट है, क्या है, बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। बी क्या है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें आप लोगों के पास एक भी हेड नहीं है, नो हेड। तो नो हेड क्या होता है, नो हेड जिसमें एक भी हेड ना हो, तो एक भी हेड कौन से वाले केस में नहीं है, यहां पे नहीं है, बाकी हर जगह आप लोग देख सकते हो एक ना एक हेड आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और सी आपके पास कोई एक ऐसा इवेंट है मेरे भाई, सी क्या है, सी एक ऐसा इवेंट है, सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन द सेकंड कॉइन, दूसरे वाले कॉइन पे हेड होना चाहिए। जैसे यहां पे हेड है, सेकंड कॉइन क्या होना चाहिए, हेड वाला होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं जैसे ये तीनों में हेड है, पर उसने बोला है सेकंड कॉइन हेड से मतलब है हमें, बाकी किसी से मतलब नहीं है, तो सेकंड कॉइन हेड होना चाहिए। अगला क्या है आपके पास, हेड हेड टेल, यहां पे भी सेकंड प्लेस पे है, टेल हेड 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 टेल हो गया, ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला टेल हेड हेड कंसिडर करेंगे। सेकंड प्लेस पे ये भी है, टेल हेड टेल,
है ना। तो सेकंड प्लेस पे हेड होना चाहिए, बाकी आगे पीछे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अब आपको यह बताना है इनमें से कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अब मैं देखूं अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है, फाई है। तो ए एंड बी क्या हो गए, ए और बी क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी देखूं, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इनमें कुछ कॉमन है, ये कॉमन है, हेड 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 कॉमन है, हेड हेड टेल भी कॉमन है, और टेल हेड हेड, ये 3 इवेंट्स कॉमन है। तो इनके इवेंट्स में कुछ कॉमन है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, है ना। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी देखूं, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन निकालूं, तो ये भी क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो ए और बी कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए, ए एंड बी एंड सी, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या कि आपके पास अलग अलग इवेंट्स है और अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दी गई है। अब यहां पे आप लोगों को एक और चीज, एक और फॉर्मूला याद रखना है। क्या, देखो आपने सेट्स में पढ़ा था कि ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बड़े भाई। अच्छा, अब उसी प्रकार से अगर मैं प्रोबेबिलिटी के केस में पढ़ता हूं, प्रोबेबिलिटी के केस में भी सेम होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं ए की प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट है ए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें दिया नहीं गया, ठीक है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है कितनी है 5/6। सॉल्व करेंगे अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके इसको 2/3, 3 to the 6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/6 इज इक्वल्स टू 5/6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं माइनस को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर भेजूं तो प्लस हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्लस हो गया, इधर 5/6 था, माइनस 5/6 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया है, तो 0 आ गया। यानी कि ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स रहे होंगे, एक भी नहीं रहा होगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। और जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है, बहुत सिंपल, एक एक मार्क्स के सवाल है, ठीक है जी। चलो फिर आपके पास आता है बेटा एक सवाल, कंसिडर द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपके पास कोई सैंपल स्पेस है जिसमें आपके पास 10 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें आपके पास कितने नेचुरल नंबर है, 10 नेचुरल नंबर है। फिर कह रहे हैं कि आपके पास कुछ कुछ इवेंट्स दिए गए, जैसे ए इवेंट सेलेक्टिंग अ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3, इनमें से कोई प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है, 3 5 7, ये आपके पास हो। बी क्या है, सेलेक्टिंग द मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल, तो क्या हो गए 2 4 6 8 और 10 हो गए। सी क्या है, चूजिंग अ परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, इनके अलावा कोई और है नहीं है। अब अगर मैं देखूं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या है, 1 है, फिर इनके पास 2 भी है, फिर इनके पास 3 भी है, फिर 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा और 10 भी होगा, सारे के सारे। और ए यूनियन बी यूनियन सी ये किसके बराबर आ गया, आपके पास सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। कभी भी अगर ए यूनियन बी यूनियन सी सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, या दो से ज्यादा इवेंट का यूनियन अगर सैंपल स्पेस के बराबर है, तो उन इवेंट्स को क्या बोला जाता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात, एग्जॉस्टिव इवेंट, सिंपल, ठीक है भाई। चलो ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। अब यहां पे आप लोगों के पास ये बहुत बेसिक से सवाल थे।
अब थोड़ा सा आप लोगों के पास कॉम्बिनेशंस का यूज करना, परमुटेशन के यूज करना, ऐसे टाइप के सवाल आएंगे। उसको समझने से पहले ना थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जल ही जीवन है। चलो, अब क्या है आप लोगों के पास कि एक एक्सोमेटिक अप्रोच होती है प्रोबेबिलिटी को निकालने की। ये कुछ है नहीं वैसे, ये बस एक तरीका है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का। भैया कौन सा तरीका है? जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे उससे अलग है? नहीं, सेम है। अगर मैं इसको थ्योरेटिकल ना जाके प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करूं, या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, इसको बहुत अलग वे में, बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। नहीं, आपको बस ये समझना है कि ये कुछ है ही नहीं, है ना। जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं बस वही चीजें हैं। और अगर मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्स भी दिखाऊं, कहता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है। पहले भी तो पढ़ा था, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो श्योर इवेंट्स होते हैं, है ना, या पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। पहले भी पढ़ चुके। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम यहां पे पढ़ चुके हैं कि 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, फंक्शंस के फॉर्म में अगर हम इसे देखते हैं, या इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी आप लोगों के पास? 0 से 1 के बीच में हो जाएगी, है ना। तो ऐसे इवेंट्स कुछ नहीं होते, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपके पास बोला गया है कि अगर E और F दो इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि डिसजॉइंट है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ नया नहीं है, वही चीज है जो हम बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात भी करूं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब बस जो चीज आपको ध्यान में रखनी है सवाल करने से पहले, एक ये भी पढ़ लेते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, कि ऐसे आउटकम्स, एक ऐसा इवेंट्स या ऐसे आउटकम्स किसी एक्सपेरिमेंट में जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ऐसे इवेंट किसी सैंपल स्पेस में, ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्वल होती है, तो उन्हें बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर? ठीक है। अब कुछ सवाल करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो, मान लो आप लोगों के पास एक बैग है। ये क्या है? एक बैग है। अब इस बैग में 3 व्हाइट बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है, ठीक है, और 5 ब्लू बॉल है। एक बैग है जिसमें 3 व्हाइट है, 2 ग्रीन है और 5 ब्लू बैग है। अब अगर मैं ऐसा पूछता था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल, एक बॉल की प्रोबेबिलिटी, और वो बॉल क्या होनी चाहिए? व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप फटाफट से करते थे 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 5 और 3 8 और 2 10 हो गए। 3/10 आप लिख देते थे, ऐसे लिखते थे ना, कि एक बैग है जिसमें मल्टीपल बॉल्स है और एक बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी व्हाइट, एक कलर के बॉल, एक बॉल मैंने पिक किया और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि वो व्हाइट बॉल होगा। तो ये करते थे। अब बच्चों को अक्सर यही पता नहीं होता है कि हमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज कब करना होता है। अब देखो, ध्यान से सुनना। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे को 2 बॉल निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है, और जिनमें एक बॉल होनी चाहिए ग्रीन कलर की, एंड एक बॉल होनी चाहिए कौन से कलर की? व्हाइट कलर की। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्या आप इस कॉन्सेप्ट से इस प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हो? नहीं। तो आपके पास 3 बॉल थी व्हाइट कलर की, 3 में से आपने एक सेलेक्ट करनी है। आपके पास कितनी है? ग्रीन। 2 बॉल है ग्रीन कलर्स की, 2 में से एक सेलेक्ट करनी है। सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन। तो यहां पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, समझ रहे हो? जब आपके पास एक से ज्यादा इवेंट्स पैरेलली चलते हैं एक साथ आपको एक से ज्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस सिचुएशन में आपको कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, इनका कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है। और डिटेल में हम समझेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से। जैसे एक सवाल है आप लोगों के पास, कहता है क्या कि मेरे पास भैया 52 पत्ते हैं, 4 पत्ते एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हो गए, मतलब निकाल लिए या गिर गए हैं, जो भी है। नाउ फाइंड द चांसेस दैट द मिसिंग कार्ड्स शुड बी वन फ्रॉम ईच सूट। देखो 52 पत्ते थे, 52 कार्ड्स थे। अब इन 52 कार्ड्स में से आपके
4 कार्ड्स क्या हो गए, 4 कार्ड्स क्या हो गए हैं, ड्रॉप्ड हो गए हैं, ड्रॉप्ड हो गए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये चारों कार्ड्स, हर एक कार्ड ईच सूट का हो, एक कार्ड, इसका मतलब क्या है, एक कार्ड क्लब का हो, एंड एक कार्ड स्पेड का हो, एंड एक कार्ड डायमंड का हो, एंड एक कार्ड किसका हो, हार्ट का हो। चारों कार्ड्स अलग 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 सूट के होने चाहिए। यही तो कंडीशन होगी ना, यही तो सिचुएशन बनेगी आपके पास कि एक हार्ट का हो, एक डायमंड का हो, एक क्लब का हो। क्या इसके अलावा कुछ और बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, आज अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला वही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, अब आप एक चीज को समझो, यहां पे आप लोगों के पास जो देखो, बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अपने पास भैया हो गए 52, ठीक है, 52 पत्ते हमारे पास। नहीं, आपके पास जो 4 पत्ते हैं वो अलग अलग केसेस के बनेंगे। जैसे मान लो एक क्लब का होगा, ये देखो, चारों क्लब के भी हो सकते हैं, चारों स्पेड के भी हो सकते हैं, चारों पत्ते डायमंड के भी हो सकते हैं, चारों पत्ते हार्ट के भी हो सकते हैं, या एक क्लब का 3 स्पेड के, एक क्लब का 3 डायमंड के, एक क्लब का 3 हार्ट के, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अब जो आपके 4 पत्तों का कॉम्बिनेशन बन रहा है वही आपका सैंपल स्पेस बनाएगा, ये आपका सैंपल स्पेस बनाएगा। अब आपके पास 52 पत्ते आपका सैंपल स्पेस नहीं बना रहे, आपका जो सैंपल स्पेस बना रहे हैं ये 4 पत्ते जो गिरे हैं, इनके कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे। 4 पत्ते आपने निकाल लिए, अब वो कौन से 4 पत्ते निकाले हैं उनका कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। 52 नहीं होगा अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बचपन का प्रोबेबिलिटी हो गया। समझ रहे हो क्यों 52 नहीं होगा? क्योंकि अब आपको कंडीशन दी गई है कि इन सैंपल स्पेस में से एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे एक क्लब का होगा, एक किसका होगा, एक किसका होगा, एक किसका। समझ रहे हो? तो अब जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुए वो क्या हो जाएंगे बेटा, आपके पास 52 पत्ते थे, 52 पत्तों में से आपको 4 पत्तों का कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि 4 पत्ते सेलेक्ट करने। तो आपका सैंपल स्पेस बनेगा 52C4। बात समझ में आई? ये आपका सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन गए। अच्छा, अगर मैं बात करूं फेवरेबल आउटकम्स की, अब देखना फेवरेबल आउटकम्स कैसे बनेंगे। देखो बेटा, उसने बोला है क्या, उसने बोला है एक क्लब का होना चाहिए, तो 13 में से एक पत्ता क्लब का होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, ठीक है। 13 में से एंड है, एंड के केस में हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई, एक पत्ता स्पेड का होना चाहिए, 13 में से एक पत्ता आपका डायमंड का, 13 में से एक पत्ता आपका हार्ट का होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 13C1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 52C4। इसको आप इतना भी छोड़ सकते हो, सॉल्व करना चाहो तो आपकी मर्जी है, मैं तो इतना ही छोड़ूंगा। ठीक है बड़े भाई, ऐसे आपको कॉम्बिनेशंस का यूज करना होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में। ठीक है, जब एक से ज्यादा इवेंट्स अकर होने लग जाते हैं। ठीक है, चल, A ticket numbered from 1 to 20 are mixed up together and then the ticket is drawn at random। कह रहे हैं कि आपके पास 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 4 ऐसे 1 से लेके 20 तक टिकट के नंबर हैं, इनमें से एक टिकट आर मिक्स्ड अप टुगेदर एंड अ टिकट इज ड्रॉन रैंडम। एक टिकट निकालनी है, तो इसमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही इवेंट हो रहा है। ठीक है, अ टिकट इज ड्रॉन है ना, तो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, क्या कहता है, द टिकट इज द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। या तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 3 6 9 12 15 और 18 है ना, ये, या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल क्या होगा, 7 14 21, 21 तो आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा। तो अब आपके पास इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 20, यानी कि 4 2 जा 4 5 जा 2/5 इज दी प्रोबेबिलिटी, 2/5 इज दी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? ठीक है। A bag contains 6 red 4 white and 8 blue ball। अब देखो बैग वाला क्वेश्चन आ गया। एक बैग है बेटा जिसमें 6 रेड बॉल है एंड 4 व्हाइट बॉल है एंड 8 ब्लू बॉल है। 8 क्या है, ब्लू बॉल है। ठीक है,
इफ 3 balls आर टेकन टुगेदर, कितनी बॉल्स निकालनी है? 3 बॉल निकालनी है रैंडमली। कितनी बॉल, इनमें से कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है हमें? 3 बॉल्स निकालनी है, 3 बॉल्स निकालनी है। ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड, 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लू। अब इन 3 बॉल्स में से कैसे होना चाहिए? एक रेड होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए और एक व्हाइट होना चाहिए, है ना। एक एक बॉल तीनों उसकी होनी चाहिए। अब बेटा देखो फिर दोबारा से, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? टोटल आउटकम्स को क्या ले लेंगे? 10 लेंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं। अब जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो आपने 3 बॉल निकाली, अब वो 3 बॉल क्या हो सकती है? एक रेड हो सकती है, 2 व्हाइट हो सकती है ना। एक रेड हो सकती है, एक और 2 ब्लैक हो सकती है, ब्लैक ब्लू जो भी है। या फिर एक व्हाइट हो सकती है, 2 ब्लैक हो सकती है, या फिर एक व्हाइट हो सकती है, 2 रेड हो सकती है, कुछ भी बन सकते हैं। 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो अब आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ये बनेगा, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा ये सैंपल स्पेस बनेगा, 3 बॉल का सैंपल स्पेस। अब उसमें से आपको ऐसे बॉल्स सेलेक्ट करनी है जहां पे एक रेड, एक ब्लू और एक व्हाइट हो। क्लियर है? तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा? 10 बॉल थी, 10 बॉल में से आपने 3 बॉल सेलेक्ट करी, तो 3 बॉल्स के जो सिलेक्शन, जो अरेंजमेंट्स होंगे, जो सिलेक्शंस होंगे, कितनी सारी बॉल्स बन जाएंगी? वो ये आपके पास टोटल आउटकम्स हो गए। फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए आपके? फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए? देखो मैंने पहले ही बताया, जहां पे एक से ज्यादा इवेंट होगा वहां पे आप कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए आपके पास? एक रेड होना चाहिए, कितने में से? 6 बॉल में से 1 बॉल रेड होनी चाहिए। ठीक है। 4 बॉल में से 1 बॉल व्हाइट होनी चाहिए और 8 बॉल में से 1 बॉल क्या होनी चाहिए? ब्लू होनी चाहिए, ब्लैक जो भी है। ठीक है भाई। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 6C1 4C1 इंटू 8C1 डिवाइडेड बाई 10C3। तो अगर मैं इसको देखूं 6C1 को, ये आ जाएगा 6, है ना। ऐसी होता है ना, 6C1 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, कट गया 6, है ना। 4C1 4 हो जाएगा, 8C1 8 हो जाएगा, 10C3 यानी कि 10 9 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 3 इंटू 2 ऊपर भेज दो तो ये आ जाएगा आपके पास 8 से 8 कट गया भाई, और 3 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9। तो ये कटेगा कितना? 2 से काटोगे 5, 3 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 2, तो 4 2 जा टिप टिप बरसा पानी। 10 9 8, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, 3 इंटू 2 बचा, 6 4 और 8, 8 से 8 भी कटा। ठीक है। और अगर मैं इसको फिर दोबारा से सॉल्व करूं, 8 ही है ना भाई, 8 ब्लू बॉल। ठीक है। तो 6 इंटू 4 अपॉन इंटू 3 इंटू 2 ये हो गया है, और ये बच गया यहाँ पे 10 इंटू 9। तो ये काटूंगा मैं 3 से कटेगा, ये काटूंगा 2 पे कटेगा, ये काटूंगा 5। हाँ यार 8 अपॉन 5 कहाँ से आ गया भैया? अरे यार 6 4 10 और 8 18 बॉल्स हुई ना टोटल। क्या करते हो पांडे जी आप भी? 18 बॉल हो गई भाई। ठीक है ना। तो 18 ये हो गया, 18 तो ये हो गया, ऐसा नहीं मेरे भाई, ये ऐसा हो गया। ठीक है ना। तो 6 4 8 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट गया। अब अगर मैं काटने की कोशिश करूं, जिसमें अपन लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, तो 6 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 2 ये ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 18 इंटू 17 इंटू 16। ठीक है। 8 दूनी 16 कैंसिल आउट हो गया, 6 दिया 18 कैंसिल आउट हो गया, तो 4/17 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। मैंने इनका सम 10 मान लिया था। वाओ, चलो ठीक है, 4/17 इज द प्रोबेबिलिटी। अगला सवाल आप लोगों के पास क्या कहता है? कहता है कि देयर आर 4 मैन, कितने हैं? 4 मैन है, 4 मैन है, एंड 6 वुमेन है,
6 क्या है, वुमेन है। ठीक है, इन अ सिटी काउंसिल इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड, सिर्फ एक मेंबर सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक मेंबर सेलेक्ट करना है। टोटल कितने हैं ये, 10 हैं। 10 में से एक मेंबर सेलेक्ट करना है और वो क्या होना चाहिए आपके पास, हाउ लाइकली दैट इज अ वुमेन, वुमेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक वुमेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये बहुत सिंपल सा है, एक सेलेक्ट करना है। यहां पे जरूरी नहीं है कॉम्बिनेशन का यूज करो, उससे भी हो जाएगा बट जरूरी नहीं है। तो 6/10 यानी कि 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वुमेन आने की प्रोबेबिलिटी 3/5। बचपन से करते आ रहे ऐसे सवाल तो। ठीक है, अब इन सवालों को देखो थोड़ा सा, क्या कहता है। कहता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफर्ड 52 कार्ड्स। एक कार्ड ड्रॉ किया गया, एक कार्ड निकाला गया, तो एक कार्ड निकालेंगे तो यानी कि कॉम्बिनेशन का यूज नहीं होगा। 52 कार्ड्स है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड। अब देखो पहला वाला, देखो पहला वाला भैया, डायमंड, कितने डायमंड होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। 13/52, 1/4। 10वीं क्लास के सवाल हैं ये, तो बचपन में किया करते थे, 1/4। ठीक है, नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, यानी कि एस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ए नहीं होना चाहिए। तो कितने पत्ते बच गए, नॉट एन एस, 48 पत्ते बच गए, है ना। अरे भैया एक एस कितने होते, 4 होते, तो वो नहीं होने चाहिए, तो 48, है ना। तो या तो इसको एस निकाल के कर लो, या तो ऐसे करके निकाल लो। तो एस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/13, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/13। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अब ब्लैक कार्ड, ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होते हैं, 26, टोटल कितने हैं, 52, तो 1/2। ठीक है, नॉट अ डायमंड, डायमंड नहीं होना चाहिए, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ डायमंड, यानी कि 1 - 1/4 यानी कि 3/4। बचपन के सवाल है ये, इसलिए मैं इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, है ना। ये तो 10th क्लास के सवाल है, आप इजीली कर सकते हो। नॉट अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो नॉट अ ब्लैक कार्ड क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 यानी कि 1/2, है ना। आपको ये तो पता ही है कि अगर आपके पास कोई इवेंट है ना, और ई नॉट है, नॉट एन इवेंट, है ना, तो वो वाला इवेंट नहीं, तो इन दोनों का सम 1 के इक्वल हो जाता है, तो यानी कि नॉट अ ब्लैक कार्ड या फिर जो भी है नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है जी, चल अब कुछ बहुत बहुत बेहतरीन तरह के सवाल बच गए हैं आप लोगों के पास, जो कि आपके एनसीईआरटी में पाए जाते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का भरपूर तरीके से यूज किया गया है, उनको समझते हैं। देखो 2 बच्चे हैं, एक है अनिल और एक है आशिम। आशिमा थी शायद, आशिमा है ये, आसिम नहीं है भाई, आशिमा ही है। ठीक है, तो एक है बेटा अनिल, एक है आशिमा। ठीक है, दोनों बच्चे बहुत अच्छे दोस्त हैं, समझ रहे हो ना, दोस्त हैं। ठीक है, कुछ और मत समझना, दोनों क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक है अनिल, एक है आशिमा, और दोनों क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा जी, तो क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम, अनिल के क्वालिफाई करने, एग्जाम क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.5 नहीं 0.05, 0.05 है। अनिल के एग्जाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05। ये अनिल है, ये आशिमा है, ये आशिमा है। ठीक है, आशिमा के एग्जाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आशिमा के एग्जाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.10। अरे बाप रे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि अनिल के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.05 और यहां पे आशिमा के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.10, तो दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ, है ना। तो दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, अनिल या फिर आशिमा। और यहां पे इसी के साथ एनसीईआरटी ने भी लड़कों को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया यार, उन्हें भी लगता है कि लड़कों से ना हो पाएगा। ठीक है, बट कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना, दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ। आ जाओ, तो दोनों के, अनिल और आशिमा के, अनिल और आशिमा के दोनों के एग्जाम पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.02 है। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 0.02। अब देखो, अब अगर मैं सिर्फ
अनिल के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, सिर्फ अनिल के, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.05 माइनस 0.02 हो जाएगा ना। ये क्या है अनिल और आशिमा दोनों के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी। तो सिर्फ अनिल, जिसमें आशिमा नहीं आ रही है, सिर्फ अनिल के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.03 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं निकालना चाहता हूं सिर्फ आशिमा के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 0.10 में से 0.02 यानी कि 0.08 हो जाएगा कि सिर्फ आशिमा, उसमें अनिल नहीं होगा, सिर्फ आशिमा के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.08 है। ठीक है, अब क्या पूछा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। आपको यह निकालना है कि ना तो अनिल क्वालिफाई कर पाएगा ना ही आशिमा क्वालिफाई कर पाएगी। तो अगर मैं वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करूं तो आपको कौन सा पोर्शन निकालना है, ये सैंपल स्पेस है बेटा, ना तो अनिल क्वालिफाई कर पाएगा ना ही आशिमा क्वालिफाई कर पाएगी। तो आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है बड़े भैया, वेन डायग्राम इतनी अच्छी चीज है ना जो हमने पढ़ी है, और हमने पढ़ाई है, तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी पता नहीं, पर बहुत अच्छी चीज है। तो आपको ये वाला पोर्शन निकालना है। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है मेरे भाई, ये वाला पोर्शन, अरे आ जा रे भाई, अरे भैया, ठीक है। तो हाँ, अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो ये क्या है, सैंपल स्पेस में से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस में से आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो आप ए यूनियन बी निकाल लो। अच्छा, इसको मैं ए मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको मैं मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता है बेटा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये आपके पास हो जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी, अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी जिसमें आशिमा भी इंक्लूड है 0.10 माइनस 0.02, तो 8 और 5 13, 0.13 हो जाएगा, है ना, 0.13 हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस यानी कि 1 माइनस 0.13 यानी कि 0.87 इज द प्रोबेबिलिटी जिसमें ना तो अनिल पास होगा ना आशिमा पास होगी। ठीक है, अब एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। मतलब समझो, कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट क्वालिफाई। मतलब क्या है, कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा दोनों फेल हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या है, दोनों फेल हो जाए। कितने पापी लोग हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलवा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दोनों फेल हो जाए, कोई भी पास ना हो, दोनों के दोनों फेल हो जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा दोनों फेल हो जाए। इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब एक ही है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो कह रहे हैं कि भैया ये आपके पास वेन डायग्राम है, ये अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी है, ये अनिल और आशिमा दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी। अब उसने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा दोनों फेल हो जाए, एक फेल मतलब भी चलेगा, दोनों फेल भी चलेंगे, तो उसमें तो यही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा दोनों फेल हो जाए। तो दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.02 जो कि हो जाएगा 0.98 के इक्वल। तो सेकंड वाले केस में जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 0.98। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। सिर्फ एक क्वालिफाई करेगा एग्जामिनेशन में, सिर्फ एक क्वालिफाई करेगा। आ जाओ समझते हैं। देखो मान लो ये आपके पास सैंपल स्पेस है, सिर्फ एक क्वालिफाई करेगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूं। सिर्फ एक क्वालिफाई करेगा,
या तो अनिल क्वालिफाई करेगा, सिर्फ अनिल, सिर्फ एक ये होगा, या फिर सिर्फ आशिमा क्वालिफाई करेगी, सिर्फ एक, सिर्फ एक। तो बेटा ये वाला पोर्शन तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, कितना, सिर्फ अनिल 0.03, सिर्फ आशिमा 0.08, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 0.03 प्लस 0.08 तो ये हो जाएगा 0.11। तो से कोई एक 0. क्लियर है? क्लियर है? बहुत प्यारा सा सवाल था। आ जाओ और प्यारे प्यारे सवाल दिखाता हूं आपको। देखो कह रहा है कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड। अब 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा, परमुटेशन लगेगा। फ्रॉम 2 men एंड 2 women। अब देखो आपके पास 2 मर्द हैं और 2 महिलाएं हैं, ठीक है, 2 men हैं, 2 women हैं। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और इनमें से क्या सिलेक्ट करना है, टोटल कितने हो गए 4 में से कितने लोगों की कमिटी बनानी है, 2 लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे 4C2। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हैं सर जी। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो मैन, एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला जो केस बनेगा नो मैन, एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। तो एक भी आदमी नहीं हुआ, एक भी आदमी नहीं होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, वुमेन होंगे, दोनों की दोनों क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो आपके पास 2 वुमेन थी, 2 में से दोनों वुमेन्स को आपको सेलेक्ट करना है, तो ये इसका फेवरेबल आउटकम हो गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 2C2 डिवाइडेड बाई 4C2। तो 2C2 तो आपके पास क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और 4C2 आपके पास क्या हो जाता है 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। काट दिया, काटोगे 2, तो 1/6 इज दी प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई। अच्छा, फिर आपके पास आता है क्या, दूसरा वाला केस, 1 मैन, एक आदमी होना चाहिए, एक आदमी 1 मैन एंड 1 वुमेन होना चाहिए। 2 लोग सेलेक्ट करने, एक अगर आदमी है तो एक औरत भी होगी, है ना। तो 2 में से एक सेलेक्ट किया इंटू एंड है, क्योंकि 2 में से एक सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाई 4C2 था, तो 2C1 2 हो जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा, 4C2 यानी कि 4 into 3 अपॉन 2 into 2 फैक्टोरियल, 2 into 2 फैक्टोरियल। काट दो, तो 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। आखिरी वाले का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बहुत सिंपल है, एक भी आदमी नहीं होना चाहिए, जैसे 2 मैन, अच्छा 2 मैन होने चाहिए, 2 मैन यानी कि एक भी औरत नहीं होनी चाहिए, दोनों मर्द होने चाहिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। ये बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, ये बहुत अब जो आने वाले सवाल है सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। सवाल को समझो। कहता है कि भैया आपके पास 52 पत्ते थे, आपके पास 52 कार्ड्स थे नहीं हैं, आपके पास 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में से आपको 7 कार्ड्स निकालने हैं, 7 कार्ड्स निकालने हैं, 7 कार्ड्स निकालने हैं। मेरे भाई एक से ज्यादा कार्ड्स आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि सेलेक्ट करने आपको 7 कार्ड्स निकाले। और कहता है कि 7 कार्ड्स में से 7 कार्ड्स जो आपने निकाले, सारे के सारे किंग्स उसमें आने चाहिए, ऑल किंग्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए। अब आपको पता है किंग कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं बेटा, 4 किंग होते हैं, गिनती के 4 किंग होते हैं। तो कहते हैं 7 कार्ड्स में से 4 किंग होने चाहिए, क्योंकि 7 कार्ड आपने निकाले, वो कह रहा है सारे किंग्स होने चाहिए उसमें। तो 7 कार्ड में अगर मैं 4 किंग्स रखूं तो बाकी के 3 बचे होंगे, वो कौन से होंगे, कोई और एनी अदर कार्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना। अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखो। अब मैंने बोला था ना 52 कार्ड्स नहीं है आपका टोटल आउटकम्स, 52 पत्तों में से जो 7 पत्तों का कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका टोटल आउटकम्स हो गए। तो अगर मैं इन ऑल कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो देखो 4 किंग एंड 3 अदर होने चाहिए, तो 4 किंग में से 4 के 4 किंग होंगे एंड 3 बाकी 48 पत्तों में से कोई 3 पत्ते हो सकते हैं। अब वो बाकी के 3 पत्ते कुछ भी हो सकते हैं। उसने बोला 7 कार्ड निकाले, अब 7 में सारे के सारे किंग्स होने चाहिए,
तो 4 ही तो किंग होते हैं, बचे 3 कार्ड ना, तो 3 कार्ड कोई और होंगे चलेगा, लेकिन 4 किंग होने ही चाहिए। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 52C7। अब सवाल आता है, अगर ये सवाल आप लोगों के पास 3 मार्क्स से ज्यादा आया तो आपको कैलकुलेशन भी करनी है, लेकिन अगर 3 मार्क्स का आप इतना छोड़ सकते हो क्योंकि 3 इंडिविजुअल पार्ट, हर पार्ट का एक अलग अलग मार्क है। 3 मार्क्स से ज्यादा है तो इसको फर्दर सॉल्व करना है आपको, फिर नहीं आया तो छोड़ सकते हो आप, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कहता है 3 किंग्स होने चाहिए, 3 किंग्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए 3 किंग्स होने चाहिए। बट एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके स्कूल के टीचर पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 11th क्लास के एग्जाम्स क्या होते हैं ना, स्कूल टीचर चेक करते हैं। तो स्कूल टीचर अगर पूरा कैलकुलेशन करा रहा है तो भाई हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि पूरी कैलकुलेशन करना, ठीक है। 3 किंग्स होने चाहिए, 7 में से 3 किंग होने चाहिए, 3 किंग होने चाहिए, एंड बाकी के 4 क्या होने चाहिए, कोई अदर कार्ड्स होना चाहिए, एनी अदर कार्ड होना चाहिए। तो 4 किंग थे, 4 में से 3 किंग होने चाहिए। 48 पत्ते जो किंग के अलावा बचे हुए हैं उनमें से कोई 4 सेलेक्ट कर लो, और 52C7 ये आपका टोटल कॉम्बिनेशन, सिंपल, ठीक है बड़े भैया। चलो फिर आखिरी में आ जाता है आप लोगों के पास एटलीस्ट 3 किंग्स। अब इसको समझो, इस वाले केस को समझो, एटलीस्ट 3 किंग, कम से कम 3 किंग्स। ये कॉन्सेप्ट ना 12th ग्रेड की प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएंगे, कम से कम 3 किंग। देखो अब 2 सिचुएशन बनेगी, या तो 3 किंग होंगे एंड 4 अदर कार्ड्स होंगे, एनी अदर, है ना, अदर कार्ड्स होंगे, और या तो ये सिचुएशन बनेगी, उसने बोला कम से कम 3 किंग होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने किंग हो सकते, 7 पत्तों में से 4 किंग्स तो हो ही सकते ना, 4 से ज्यादा किंग नहीं हो सकते, क्योंकि किंग आपके पास एक क्लब का होगा किंग, एक स्पेड का होगा किंग, एक डायमंड का होगा और एक हार्ट का होगा। इसके अलावा कोई और कलर के पत्ते होते, और तरह के पत्ते होते नहीं होते। तो आपके पास 4 से ज्यादा किंग नहीं हो सकते। उसने बोला कम से कम 3 किंग होने चाहिए, तो या तो 3 किंग होंगे, कम से कम 3 में नीचे नहीं जा सकते पर ऊपर तो जा सकते हैं, 4 किंग भी तो हो सकते हैं, एंड 4 अदर कार्ड्स। अब देखो 3 किंग एंड 4 अदर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने ये निकाली थी, तो ये हो जाएगा आपके पास 4C3 इंटू 48C4 डिवाइडेड बाई 52C7। कोशिश करना कि आप अगर इसको सॉल्व कर लो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पे अब इसी का यूज भी करना है आपको। अब यहाँ पे और लगा था, और था तो प्लस, और 4 किंग की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे निकाली थी, तो जो भी दोनों का आंसर होगा वो आप लोग क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, 52C7 दोनों का आंसर ऐड कर, ठीक है जी। कैलकुलेशन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने सिखाया है, यहाँ पे अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि देखो यार इस सवाल को मैं भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन, शायद 5 या 10 मिनट और लगेंगे, है ना, क्योंकि आपको समझाऊंगा बताऊंगा, पर दैट इज वेस्टेज ऑफ योर टाइम। माई टाइम मेरा तो है ही वेस्टेज, मेरा टाइम तो बहुत बहुमूल्य है ना। पर कैलकुलेशन आप खुद से करो, प्रैक्टिस ऐसी रखो कि आपको बस कोई ऐसा बता दे कि इस सवाल में ऐसा ऐसा करना है, पूरा परोस के ना दे दे, है ना। मैं आपको अपाहिज नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको सशक्त बनाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं आपको सब कुछ ये कैलकुलेशन करके दे दूंगा ना, ये छोटी मोटी सारी की सारी चीजें करके दे दूंगा, तो आप स्पून फीडिंग वाली हैबिट बन जाएगी। नहीं, हमें खुद करना है, सशक्त बनना है, ठीक है जी। चलो बाकी आंसर मैच कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है बड़े भैया। चलो अगला केस क्या है, अगला केस क्या है, कहता है क्या, बहुत प्यारा सवाल है यार, मजा आ गया इस सवाल को देख के। ABCD एंड E 5 टीम है। What is the probability that A, B and C finish first, second and third respectively? ध्यान से सुनो। What is the probability that A, B and C are the first 3 to finish in any order? Assume that all finishing order equally likely outcomes. बहुत प्यारा सवाल है। देखो कहता है कि आपके पास 5 टीम है, लेकिन पहले 3 प्लेसेस की बात हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से हमें मतलब नहीं है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस की बात हो रही है। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं या इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखूं, तो क्या बनेंगे। देखो पहले प्लेस पे कौन कौन आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी, ई, पांचों में से कोई भी आ सकता है। अब अगर मान लो यहां पे कोई एक आ गया, तो
जो फर्स्ट आया वो सेकंड तो नहीं आ सकता, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड हो जाएगा यहां पे, है ना। यहाँ पे बोला नहीं गया है बट आपको समझना पड़ेगा, जो फर्स्ट आया वो थर्ड तो नहीं आ सकता फिर दोबारा से। तो अगर यहाँ पे 5 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे बचे कितने, 4 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे बचे कितने, 3 में से कोई भी आ सकता है, ए बी सी डी कोई भी आ सकता है। अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, अभी हम टोटल स्पेस, सैंपल स्पेस बना रहे। तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, हम 5, देखो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास तो 5 प्लेसेस है तो वो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया है कि इनमें अब आपको जिनकी वो दे रखी है, जितने केसेस की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको उसी में सैंपल स्पेस बनाना है, उसी में आपको अरेंजमेंट्स करना है, आपको सारे नहीं लेने, आपको चौथे पांचवें प्लेस से कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो इन्हीं 3 प्लेसेस के लिए बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएंगे आपके पास वो कितने हो जाएंगे, 5, पहले पे 5, और सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन, याद आया, 60 आपके पास क्या हो गए, सैंपल स्पेस हो गए। अब अगर मैं बात करूं फेवरेबल आउटकम्स की, वो क्या कहता है, पहले प्लेस पे सिर्फ ए होना चाहिए। कितने केसेस ऐसे होंगे कि पहले प्लेसेस पे सिर्फ ए होगा, तो ए हमारे पास एक है, पहले प्लेस पे क्या होना चाहिए, सिर्फ ए होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए, मतलब एक ही तरीके से तो मैं इसे फिल कर सकता हूं। दूसरे प्लेस पे सिर्फ बी होना चाहिए, तो कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं, सिर्फ एक ही तरीके से, क्योंकि एक ही बी है। कि तीसरे प्लेस पे सी होना चाहिए, कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं, सिर्फ एक ही तरीके से, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो फेवरेबल आउटकम्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1 यानी कि 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, 1/60, टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सवाल समझ में आया या नहीं, देखो फिर से बताता हूं। आपके पास 3 प्लेसेस हैं, तो हमें अब जो अरेंजमेंट्स बनानी है, जो सैंपल स्पेस बनाना है, वो 5 प्लेसेस के हिसाब से नहीं, क्योंकि उसने बोला है 3 प्लेसेस से ही अपने को करना है। अब इन्हीं 3 प्लेसेस में आपको बताना है क्या अरेंजमेंट होगी कि पहले प्लेस पे आपका ए आए, दूसरे प्लेस पे बी आए, तीसरे प्लेस पे सी। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, उसने बोला है इक्वली लाइकली आउटकम्स है सारे के सारे, तो एक ही ऐसा केस होगा जिसमें ए बी सी इस सीक्वेंस में होंगे, बाकी के कुछ होंगे जिसमें, अब देखो ये जो 60 हमने बनाए, जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें ऐसा भी हो सकता है ए बी सी, उसमें ऐसा भी हो सकता है ए डी ई, है ना, कुछ भी हो सकता है, उसमें सी डी ई कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, और एक ऐसा अरेंजमेंट है जो ए बी सी का होगा, तो ये हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। फिर दूसरा उसने क्या बोला है, 3 प्लेसेस हैं, तो सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी टोटल आउटकम्स की तो हमें दिक्कत नहीं है, वो हमने सीख लिया कैसे हो जाएगा, पुराने वाले तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब उसने क्या बोला है कि पहले 3 प्लेसेस पे ए बी और सी ही होने चाहिए, पहले 3 प्लेसेस पे ए बी और सी ही होने चाहिए, लेकिन ऑर्डर अब उसने डिफाइन नहीं किया है। उसने बोला है मतलब कोई भी फर्स्ट आ सकता है, बी भी आ सकता है ना, कोई भी सेकंड आ सकता है, ए सी बी कुछ भी हो सकता है, ये अलग अलग केसेस बनेंगे, लेकिन ए बी और सी में से ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आना चाहिए। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स कैसे बनेंगे, तो पहले प्लेस पे 3 है, 3 में से कोई भी तीनों आ सकते हैं, है ना। डी और ई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और थर्ड प्लेस पे नहीं होगा, डी और ई का 4th प्लेस है, बस उसने ये बोल दिया। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे। दूसरे प्लेस पे अब मान लो कोई एक फर्स्ट प्लेस पे आ गया, दूसरे प्लेस पे इन दोनों में से, बचे हुए दोनों में से कोई भी आ सकता है, तीसरे प्लेस पे कोई भी आ सकता है जो बच गया है। तो अब जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हुए, वो हो गए आपके पास 3 × 2 × 1 यानी कि 6। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हुई इस इवेंट की वो क्या हो जाएगी, 6/60 यानी कि 1/10। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं जो इस सवाल में आपको ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि यहां पे हमने 60 क्यों लिया, यहां पे हमने 3 × 2 × 1 क्यों लिया। आप एक काम करना, इस सवाल को गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे टीचर जो बस बता रहे अच्छा इसमें 1 बनेगा। मेरे को खुद को समझ नहीं आता है ना, अगर मैं देखता हूं, मैं मतलब किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी ने ऐसा पढ़ाया वैसा पढ़ाया, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, सभी लोग अच्छे होते हैं, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव कि यार अगर समझ नहीं आ रहा है बच्चे को तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहां पे 3 × 2 × 1 क्यों लिया, एनसीईआरटी में सिर्फ ऐसे दे दिया गया है 3 फैक्टोरियल, समझाया नहीं है एनसीईआरटी ने कि क्यों लिया है ना।
लेकिन ये क्यों लिया है, क्योंकि पहले प्लेस पे आप तीनों में से, परमुटेशन में हमने पढ़ा था पहले प्लेस पे तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब एक अगर आ गया तो दूसरे प्लेस पे वो नहीं आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्लियर है? क्लियर है? तो ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलते हैं। ठीक है, अब शायद 2 और सवाल है ना, नंबर लॉक और ये। ठीक है जी, बहुत प्यारे प्यारे से सवाल है, इनको भी देख लेते हैं। कहते हैं 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, 4 डिजिट का एक नंबर है, 1 2 3 4, 4 डिजिट का एक नंबर है जो कि 5000 से बड़ा होना चाहिए। 5000 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और डिजिट्स कौन कौन सी आपके पास? 0 1 3 5 एंड 7, ये 5 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है। ठीक है, 5000 से बड़ा होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5? 5 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर एंड डिजिट्स आर रिपीटेड। सवाल को फिर दोबारा से आपके लिए समझा देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, कह रहे कि यार कोई भी आपके पास इन डिजिट्स का यूज करके मुझे एक ऐसा नंबर बनाना है जो 5 से बड़ा, 5000 से बड़ा होना चाहिए, और वो 5 से डिविजिबल। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 5 से डिविजिबल हो? तो सबसे पहले तो आप ये निकालो कि 5000 से बड़े इन डिजिट्स का यूज करके कितने नंबर्स होंगे। 5000 से बड़े इन डिजिट्स का यूज करके कितने नंबर्स होंगे। अब यहां पे हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, हम नंबर्स को अरेंज करेंगे आगे पीछे। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन ही तो होता है। तो 5000 से बड़े नंबर यानी कि यहां पे या तो 5 आएगा। अब देखो, अगर मैं यहां पे 0 ले लूं, 1 ले लूं, 3 ले लूं, तो क्या वो 5000 से बड़ा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इसके पीछे अगर मैंने मान लो 5 7 0 कुछ भी ले लिया, तो क्या ये 5000 से बड़ा है ना? इसके पीछे मैंने मान लो 3 7 5 2 ले लिया, कुछ भी, मतलब इन डिजिट्स का यूज करके कुछ भी डिजिट्स ले ली, तो क्या ये 5000 से बड़े होंगे? नहीं होंगे। 5000 से बड़े जो नंबर्स होंगे वो हमेशा 5 से शुरू होगा, है ना, या फिर 5 से बड़े नंबर से शुरू होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5000 से बड़ा नंबर जो होगा वो 5 से बड़ा नंबर से शुरू होगा, यानी कि 7 से शुरू होगा। जैसे यहां पे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो 5000 से बड़े नंबर कौन से ऐसे होंगे जो या तो 5 से शुरू होंगे या तो 7 से शुरू होंगे। अगर 1 से शुरू होगा तो वो 1000 कुछ आएगा, 3 से शुरू होगा वो 3000 कुछ आएगा। क्या वो 5000 से बड़े हैं? नहीं है। ठीक है, अब उसने बोला है व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। पहला वाला केस हम करेंगे जब रिपीटिशन अलाउड है। तो बेटा रिपीटिशन अलाउड होगी तो यहां पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 की 5 डिजिट्स आ सकती हैं, यहां पे भी 5 की 5 डिजिट्स आ सकती है, और यहां पे भी 5 की 5 डिजिट्स आ सकती है ना। उसी प्रकार से बेटा यहां पे भी 5 की 5 डिजिट्स आ सकती हैं, यहां पे भी 5 की 5 डिजिट्स आ सकती है, और यहां पे भी 5 की 5 डिजिट्स आ सकती हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत करा देना, बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये एक है, एक ही तरीके से तो हम 5 को फिल करेंगे, एक ही तरीके से तो हम यहाँ पे 7 को फिल करेंगे। तो ये आपके पास क्या है? व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, तो आपके जो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने नंबर बन जाएंगे ऐसे? 125 बन जाएंगे। कितने नंबर बन जाएंगे ऐसे? 125 बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो बनेंगे आपके वो कितने बनेंगे? 125 प्लस 125, मतलब ये 5000 वाले नंबर होंगे, ये 7000 वाले नंबर होंगे, है ना। और सारे के सारे क्या होंगे? 5000 से बड़े होंगे। व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। क्लियर है? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इन दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे? 250 लिख देंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पे गलत। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे एक नंबर ऐसा बनेगा जब रिपीटिशन अलाउड होगी, जो होगा 5000, जो होगा 5000, और उसने बोला 5000 से बड़े। मान लो यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, है ना। तो एक नंबर ऐसा बनेगा जो 5000, मान लो अब अगला नंबर बन गया 5001, ये तो 5000 से बड़ा है, ये चल जाएगा। लेकिन ये वाला केस आप कंसिडर नहीं करोगे। तो ये जो 125 नंबर आपके पास आए हैं, इनमें से एक नंबर 5000 भी है, तो आपको ये एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो आपके टोटल आउटकम्स बनेंगे मेरे भाई, जो आपके टोटल आउटकम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 249 बनेंगे। 249 बनेंगे टोटल आउटकम्स। क्लियर है? समझ में आया? टोटल आउटकम्स कैसे बनाए? फेवरेबल आउटकम्स को देखो। अब उसने बोला है कि यार वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में 1 2 3, है ना, या तो 7000 वाले नंबर होंगे, तो 1 2 3, ठीक है। अब 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर के एंड में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए।
अब रिपीटिशन अलाउड है, अभी हम रिपीटिशन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो देखो यहां पे या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो कितने प्लेसेस फिल कर सकते हो, कितने नंबर आप फिल कर सकते हो? आप फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रहा हूं अब मैं। दो ही तो नंबर आ सकते हैं, 2 ही तो डिजिट्स आ सकती है, या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा जो 5 से डिविजिबल होंगे। ये हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने बहुत ऐसे केसेस किए, बहुत कुछ सीखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी की ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं है ना भाई, तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा फंसोगे, है ना। अब यहां पे कितने, अब ये तो एक तरीके से फिल हो गया, है ना, इनटू यहां पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, कुछ भी आ सकता है। यहां पे कितने केसेस हैं? 1 2 3 4, कुछ भी आ सकता है ना। यहां पे 0 नहीं लेंगे हम। 0 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो 5000 वाला केस आ जाएगा। एक केस ऐसा आएगा जो 5000 वाला आएगा, है ना। मतलब 0 लेंगे लेकिन एक वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा भी होगा जो 5000 वाला होगा, है ना, जो हमने यहां से सब्ट्रैक्ट किया था वो यहां से भी तो करेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 49 हो जाएंगे। 7000 के केस में यहां पे 5 आए, यहां पे 0 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 5 और ये एक तरीके से फिल हो जाएगा। तो ये कितने केस हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे ये आप लोगों के पास? ये भी कितने हो जाएंगे? कितने तरीकों से, कितने नंबर्स ऐसे बनेंगे? 50 ऐसे नंबर हैं जो 7000 वाले नंबर, 7000 वाले ऐसे नंबर हैं जो ऐसे 4 डिजिट के नंबर जो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। 50 ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। 50 ऐसे नंबर हैं, 49 ऐसे नंबर हैं 5000 से बड़े। 5000 वाला केस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि इसमें एक केस बनेगा जिसमें 7000 आएगा। लेकिन हमें तो 5000 से बड़ा चाहिए ना, हमें उससे फर्क नहीं है, 7000 है, बस 5000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? 49 आपके पास ये वाले नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है, और 50 आपके पास ये वाले नंबर है। तो 99 आपके पास क्या है? फेवरेबल आउटकम्स है जो 5 से डिविजिबल है। और ये कब है? जब रिपीटिशन अलाउड है। अभी रिपीटिशन अलाउड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? 99 अपॉन 249। 3 से कट करोगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 3 जा 9, 33 अपॉन 83। क्या फर्दर सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब कहते हैं व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तब देखो, पहले 5000 से शुरू होने वाले नंबर, ठीक है, कौन कौन से? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और सॉरी 2 नहीं है, 1 3, अरे मिट जा रहे भैया, 1 3 5 एंड 7 ये है। और 7000 से पहले हम टोटल आउटकम्स बनाएंगे, पहला वाला केस समझ में आ गया तो ये भी आसानी से समझ में आ गया। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? अब ध्यान से देखना, बेटा इनमें से 5 तो यूज हो गया, तो यहां पे 5 को अब मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 1 2 3 4 कितने बचे? 4। तो 4 में से कोई भी नंबर मैं यहां पे फिल कर सकता हूं। अब कोई एक नंबर यूज हो गया, कितने बचे? 3 में से कोई भी फिल कर सकता हूं, 2 बचे, है ना। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3, 4 3 12, और ये क्या है? 1 है। ये एक तरीके, बहुत सारे बच्चे इसको 5 मल्टीप्लाई करते, भैया ये 5 तरीकों से फिल नहीं किया गया, ये एक ही नंबर उठा के रखा गया है यहाँ पे। तो 4 3 12, 12 2 24 ऐसे नंबर होंगे जो 5000 से बड़े होंगे। और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, इन डिजिट्स का यूज करके 24 ऐसे नंबर बनेंगे जो 5000 से बड़े होंगे और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब इसमें आप लोग बोलोगे भैया इसमें भी तो 5000 वाला केस बनेगा ना। 5000 वाला केस मूर्ख बालक इसमें नहीं बनेगा, है ना। तुम्हारे भैया की याद आ गई मेरे को, मूर्ख बालक, है ना। तो वो 5000 वाला केस इसमें नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मेरे भाई? क्योंकि यहां पे रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड है। तो 0 एक बार आ सकता है, बार बार नहीं आएगा। अब बोल दो 0 को आप कहीं पे भी रख दो, वो जितने भी नंबर बनाएगा वो क्या होगा? 5000 से बड़े होंगे।
तो इसमें कुछ माइनस नहीं करना है। उसी तरीके से अब अगर मैं इसका केस लूँ, ये तो एक तरीके से फिल कर दिया, यहाँ पे 4 नंबर बचे, यहाँ पे 3 नंबर बचे, यहाँ पे 2 नंबर बचे, तो ये भी कितना हो जाएगा 24। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए मेरे भाई 48 हो गए। अब 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर देखो, 5000 से बड़े नंबर होने चाहिए, तो 5000 से बड़ा होगा तो यानी कि पहला प्लेस तो फिक्स हो गया, 5 से शुरू होगा, है ना, या फिर पहला प्लेस तो फिक्स हो गया, या तो वो 7 से शुरू होगा, है ना। अब देखो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर के एंड में क्या आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 5 यूज हो चुका है, तो यहां पे एंड में क्या होगा 0 होगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ये कितने तरीकों से फिल किया, एक तरीके से, ये कितने तरीकों से फिल किया, एक तरीके से, क्योंकि एक ही ऑप्शन है आपके पास, 5 नहीं आ सकता पीछे। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 5 पहले यूज हो गया। अब आपके पास 2 प्लेसेस बचे, और कितने नंबर बच गए, ये दोनों यूज नहीं कर सकते, 1 2 3, कितने नंबर बच गए, यहां पे कितने तरीकों से कर सकते हो 3, यहां पे कितने बचे, 3 में से 1 हो गया तो 2, तो 3 × 2 यानी कि 6 नंबर ऐसे होंगे 5000 से बड़े जो आपके डिविजिबल होंगे 5 से, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अब देखो यहां पे 7 यूज हुआ है, तो आखिरी में बेटा आपके पास 5 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, और 5 और 0 ही क्यों, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से होते हैं, जिनके एंड में, जैसे 25, 50, 10, 15, कोई और, जैसे मान लो अगर 27 है, ये 5 से कभी डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है जिनके आखिरी में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो ये कितने तरीकों से फिल कर सकते हो आप, 2 तरीकों से। अब ये वाला तो यूज कर नहीं सकते, मान लो यहाँ पे 5 आ गया, तो ये वाला भी आप यूज नहीं कर सकते। आप कितने बचे, 1 2 3, तो ये वाला कितने तरीकों से फिल करोगे, 3 तरीकों से। ये वाला कितने तरीकों से करोगे, 2 बचे, है ना, और ये वाला कितने तरीकों से हो गया, 1 तरीके से। तो 4 तिया 12, तो 12 ऐसे नंबर हैं जो 7000 से बड़े हैं और 5 से क्या है, डिविजिबल है। वो प्रोबेबिलिटी निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हो जाएगा आपके पास 12 + 6 18 अपॉन 48। तो 6 से काटेंगे, 6 3 = 18, 8 6 = 48, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक ही होगा, चलो ठीक है बड़े भैया, तो ऐसे करेंगे, ठीक। चलो अब ये आखिरी सवाल है आज के सेशन का, उसके बाद आप लोगों की कहानी खत्म, मतलब आप लोगों की कहानी नहीं, चैप्टर की प्रोबेबिलिटी की कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। और बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखो कहता है नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस। आपने सूटकेस में नंबर लॉक्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल का है। उसमें 4 व्हील्स बने हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे व्हील्स बने। अब यहां पे ना 0 1 2 3 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, यहां पे 0 1 2 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, यहां पे भी 0 1 2 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। अब आपको यह बताना है opens with a sequence of 4 digit when no repeats, when repetition is not allowed, repeat नहीं होनी चाहिए कोई भी digit. What is the probability of a person of getting right sequence to open the suitcase? इसकी क्या probability होगी कि वो इंसान सही sequence से उस सूटकेस को खोले। अब देखो सबसे पहले आप बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनाओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनाओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनाओ। कैसे बनाओगे, बहुत सारे बच्चे कैसे बनाएंगे, कहेंगे भैया यहाँ पे 10 डिजिट है, तो 10 में से कोई भी आ सकती है। भैया यहाँ पे 9 डिजिट है, 9 में से कोई भी आ सकती है। भैया यहाँ पे 8 डिजिट है, 8 में से कोई भी आ सकती है। भैया यहाँ पे 7 डिजिट है, 7 में से कोई भी आ सकती है, ठीक है। तो जो टोटल आउटकम्स आपके बनेंगे बेटा वो बन जाएंगे 10, क्योंकि रिपीट नहीं हो रही है, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 10 9 8 और 7, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 8 7 = 56 × 9 9 6 = 54 का 4 5 कैरी 9 5 = 45 50। तो 50 40 आपका पास क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स। और ये इतने तरह के अरेंजमेंट बनेंगे आपके पास, समझ रहे हो। आपके पास अगर जो 2 डिजिट 3 डिजिट का जो सूटकेस होता है 4 डिजिट का, सोचो उसमें इतने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना सकते हो आप। और ये तो तब की कहानी है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड कर देंगे तो 10 × 10 × 10 × 10 इतने कॉम्बिनेशन, इतने अरेंजमेंट्स आप कर सकते हो, इतने परम्यूटेशंस आप बना सकते हो। देख रहे हो कितना खतरनाक लॉजिक लगता है वो सूटकेस वाले में। लेकिन पासवर्ड क्या होता है उसका, क्या होता है उसका पासवर्ड? क्या उसके 2 पासवर्ड होते हैं? क्या उसके 3 पासवर्ड होते हैं? कितने पासवर्ड होते हैं?
पासवर्ड होता है सिर्फ एक। सही सीक्वेंस, सही सीक्वेंस, सही सीक्वेंस, सही सीक्वेंस क्या होता है? सिर्फ एक होता है। तो अब यहां से आप फेवरेबल आउटकम का वो समझ गए होंगे कि कितने होंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम पता चल गए, टोटल आउटकम पता चल गए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। इससे मुझे देखो, आखिरी सवाल जनरली मैं होमवर्क के लिए सिर्फ इसलिए देता हूं, इससे मुझे एक आइडिया मिलता है कि कितने बच्चे आखिर तक इस सेशन को देख रहे हैं, है ना। और मुझे अच्छा लगता है कि यार इतने बच्चे अगर आखिरी तक देख रहे हैं तो मतलब शायद अच्छा लग रहा है बच्चों को। नहीं देख रहे तो फिर मुझे लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है। अबे रैपटा ऐसा मारोगे ना, मुझ में कमी नहीं है मूर्खो, तुम में कमी है। ठीक है, चलो। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, और इसी के साथ हमारा ग्रेड 11th का पूरा कोर्स खत्म होता है। एज वी प्रॉमिस्ड, एज वी सेड कि हम आपका ये पूरा ग्रेड 11th का कोर्स खत्म करेंगे, है ना। तो इसी के साथ आप लोगों का ग्रेड 11th के सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस खत्म होते हैं। कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर देना। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।